नमस्कार दोस्तों, रेनबो ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। हम लोग इस वीडियो में प्रमुख राष्ट्रीय घटनाक्रम अगस्त 2022 व 7 सितंबर 2022 तक का कवर करेंगे। आइए देखते हैं। सुमंग लीला महोत्सव का आयोजन मणिपुर में किया गया है। 10वां राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास सारेक्स का आयोजन चेन्नई में भारतीय तटरक्षक बल ने आयोजित किया। मुख्यमंत्री उदयीमान खिलाड़ी योजना उत्तराखंड सरकार ने शुरू किया है। वैदिक तारामंडल मंदिर का निर्माण मायापुर में इस्कॉन के द्वारा किया जा रहा है और यह तारामंडल कंबोडिया के अंगकोर वाट मंदिर परिसर से भी बड़ा होगा। अटल इनोवेशन मिशन व अटल टिंकरिंग लैब नीति आयोग ने शुरू किया है। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन इस समय सुमन बेरी हैं और सीईओ परमेश्वरन अय्यर हैं। बेंगलुरु का एशिया प्रशांत क्षेत्र में टेक हब में दूसरा स्थान है। प्रथम स्थान बीजिंग का है। देश का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत का कोच्चि में कमीशन किया गया। वेंचराइज ग्लोबल स्टार्टअप कर्नाटक सरकार ने लॉन्च किया है। ई समाधान पोर्टल यूजीसी ने शुरू किया है छात्रों और कर्मचारियों की शिकायतों के समाधान हेतु। यूजीसी की स्थापना डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में गठित विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 की अनुशंसा पर 28 दिसंबर 1953 को की गई थी। यूजीसी यूके के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मॉडल पर बना है। मयूरभंज उड़ीसा की जो काई चटनी है जो लाल चींटी से बनती है, इसको जीआई टैग के लिए रजिस्टर्ड किया गया है। 5 सितंबर को सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती शिक्षक दिवस के रूप में मनाई गई और इनकी 2022 में 60वीं जयंती रही। धौलेरा गुजरात विशेष निवेश क्षेत्र में सेमीकॉन सिटी बनाई जा रही है। एस्ट्रो टूरिज्म यानी खगोल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लद्दाख में भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य स्थापित किया जाएगा। यह चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य में बनेगा। भरतौल गांव जो बरेली में है, राज्य का पहला गांव बना है जहां हर गांव में आरओ का पानी है। 11वां कृषि जनगणना की शुरुआत कृषि मंत्री ने शुरू किया है। कृषि जनगणना प्रत्येक 5 वर्ष पे होता है। वर्ल्ड टाइगर डे 29 जुलाई 2022 को मनाया गया और इस समारोह की मेजबानी की है तडोबा टाइगर रिजर्व चंद्रपुर महाराष्ट्र ने। ईगल रोबोट भारत का पहला टीचिंग रोबोट है जिसे बनाया है हैदराबाद के इंडस इंटरनेशनल स्कूल ने। अरुणोदय योजना असम सरकार ने शुरू किया है। एम्स दिल्ली ने एसोसिएशन ऑफ प्लास्टिक सर्जन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर सुश्रुत फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया। DAPRG यानी डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्राइवेंसेज ने गृह मंत्रालय को नंबर 1 रैंक दिया है नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असिस्टेंट में। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट 100% पीपी मॉडल पर कार्य कर रही है। नीति आयोग ने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ मिलकर फ्यूचर फसल क्लाइमेट स्मार्ट फसल बाजरा को एशिया एवं अफ्रीका में बढ़ावा देने के लिए मैपिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गुड प्रैक्टिस पहल लॉन्च किया है। फ्यूलिंग इंडिया 2022 मुंबई में आयोजित हुआ। इसमें मोबाइल इलेक्ट्रिक चार्जिंग प्लेटफॉर्म रिपोस्पे व फिनटेक प्लेटफॉर्म फिजिटल लॉन्च किया गया। जागृति शुभंकरम लॉन्च किया है उपभोक्ता मंत्रालय ने ग्राहकों को अवेयरनेस एवं एम्पावर करने के लिए। QHPV यानी क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पॉपुलोमा वैक्सीन जो कि सर्वाइवल कैंसर के लिए है, इसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया है। भारत का पहला LNG ईंधन वाला ग्रीन ट्रक पुणे में ब्लू एनर्जी मोटर्स ने लॉन्च किया। IIT मद्रास ने बॉक्सिंग एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर स्मार्ट बॉक्सर बनाया। उद्देश्य है 2024 ओलंपिक में भारत के मेडल को बढ़ाने। PM श्री योजना यानी PM स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया के तहत देश के 14,500 स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। मंकी पॉक्स वायरस की समीक्षा एवं निगरानी के लिए वीके पॉल की अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन केंद्र सरकार ने किया। रायता विद्या निधि स्कीम कर्नाटक सरकार ने लॉन्च किया है। स्वामी विवेकानंद युवा संघ कर्नाटक सरकार ने बनाया है। औरंगाबाद स्मार्ट सिटी भारत का पहला शहर बना। गूगल से इन्वायरमेंटल इनसाइट डेटा प्राप्त करने वाला। इसका प्रयोग कार्बन उत्सर्जन स्रोतों की पहचान एवं इसे कम करने की रणनीति बनाने में किया जाएगा। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने तमिलनाडु पुलिस को प्रेसिडेंट ऑफ कलर्स प्रदान किए। राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर पिंगाली वेंकैया की 146वीं जयंती पर भारत सरकार ने विशेष स्मारक डाक टिकट जारी किया। नोएडा में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। भारत में 11 नए आर्द्रभूमि शामिल, कुल 75 आर्द्रभूमि भारत में हो गए हैं जो चीन से
ज़्यादा हो गए हैं। कुल क्षेत्रफल रामसर स्थल का हो गया है 13,26,677 हेक्टेयर। भारत में सबसे ज़्यादा आर्द्र भूमि तमिलनाडु में है, इस समय 14 है, और दूसरा स्थान यूपी का है जहां 10 है। इसरो PSLV GSLV के बाद तीसरा लॉन्च व्हीकल SSLV यानी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च करेगा। SSLV से अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट EOS 02 व आज़ादी सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा। आज़ादी सैटेलाइट का निर्माण 750 ग्रामीण छात्राओं ने किया है जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक की स्कूलों की है। SSLV 500 किलोग्राम वजन के उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में ले जा सकता है। इसे PSLV का विकल्प माना जा रहा है। उत्तराखंड सरकार प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करेगा। हरियाणा सरकार ने चिराग योजना यानी मुख्यमंत्री समान शिक्षा राहत सहायता और अनुदान शुरू की है। यूपी सरकार ने $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डेलाइट कंसल्टेंट से समझौता किया। 8 अगस्त 2022 को भारत छोड़ो आंदोलन की 80वीं वर्षगांठ मनाई गई। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से हुआ। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। कर्नाटक ने नीति आयोग की तरह अपना थिंक टैंक बनाया। इसके अध्यक्ष CM होंगे। अमेरिकी नेवी का जहाज चार्ल्स ड्रू मरम्मत के लिए लार्सन एंड टुब्रो के शिपयार्ड कटुपल्ली में आया। यूपी सरकार का पंचामृत योजना से किसानों की आय दुगनी होगी। भारत इजराइल सब्जी उत्कृष्टता केंद्र की आधारशिला चंदौली में रखी। 12वां डिफेंस एक्सपो गांधीनगर गुजरात में 18 से 22 अक्टूबर 2022 के मध्य होगा, जिसका थीम है पाथ टू प्राइड। भारत 2025 तक $5 ट्रिलियन रक्षा निर्यात का लक्ष्य रखा है। रक्षा क्षेत्र में FDI की जो अनुमति है वो 74% की है। भारतीय सेना ने ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से ड्रोन ए-थॉन कार्यक्रम लॉन्च किया। आंध्र प्रदेश सरकार ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में फैमिली फिजिशियन लॉन्च किया है। नॉर्थ ईस्ट का पहला ड्रोन स्कूल गुवाहाटी में खुला। भारत का पहला ड्रोन स्कूल ग्वालियर में खुला था। दिल्ली के पहले बांस थीम पार्क बंसेरा की आधारशिला उपराज्यपाल VK सक्सेना ने रखी। इस्माइल 75 पहल उद्देश्य है इसका भिक्षावृत्ति को कम करना। देश के 75 म्यूनिसिपल क्षेत्रों में यह चलेगा। लॉन्च किया है इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने। इसके लिए 100 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है 2025-26 तक के लिए। यूपी में 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी। गोगामेड़ी मेला राजस्थान में शुरू हुआ। लंपी प्रोवैक लंपी स्किल डिजीज की स्वदेशी वैक्सीन है। लकी बिल मोबाइल ऐप केरल ने GST चोरी को रोकने के लिए लाई है। दूसरा उत्तर पूर्वी ओलंपिक का आयोजन 30 अक्टूबर से 6 नवंबर 2022 तक शिलांग में किया जाएगा। नीति आयोग की 7वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित हुई। भारत बांग्लादेश के मध्य चौथा रक्षा वार्ता नई दिल्ली में आयोजित हुआ। अगाथिया मलाई हाथी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। हाथी गणना 2017 के अनुसार सबसे ज्यादा हाथी कर्नाटक में और दूसरा स्थान असम का रहा। 10 राज्यों एवं यूटीज में जलवायु कार्रवाई में तेजी लाने के लिए भारतीय मौसम विभाग ने जापान एवं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ समझौता किया है। यह परियोजना 2022-23 में बिहार, यूपी, MP, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, NCR में चलेगी। भारत ने अभी तक 45 देशों के साथ पारस्परिक कानूनी सहायता संधि MLAT कर रखी है। 45वां देश पोलैंड बना जिसके साथ भारत ने ये संधि की। 23वां इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो 2023 में कोलकाता में होगा। एमपेडा क्या है? मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। एमपेडा का गठन 1972 में हुआ था और इसका मुख्यालय कोच्चि केरल में है। एमपेडा कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मंत्रालय के तहत आता है। भारत 15 अगस्त 2022 को अपनी 76वीं वर्षगांठ मनाया। तो ये रहा प्रमुख राष्ट्रीय घटनाक्रम। मेरा कार्यक्रम कैसा लगा? अगर आपको पसंद आ रहा है तो मेरे इस कार्यक्रम को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।